चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर में कंप्यूटर सीरीज का क्विज नंबर 14 है। और चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या है, कि पहले बताना चाहूँगा कि हम जीके के क्विज बना रहे हैं। कंप्यूटर सीरीज़ है जिसमें 900 कंप्यूटर के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करता है? फ्लॉपी डिस्केट, हार्ड डिस्क, स्थायी या परमानेंट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क? और ऑप्शन है इसका सही जो है वो है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टैप्स, डीवीडी या ये सभी? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? आंसर है इसका ये सभी स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क? और इसका उत्तर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है? प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या ये सभी? और इस कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को ये सभी में से कुछ भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या एलोटिक? डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या इरेज नहीं कर सकता? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन? डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता? उसे कहते हैं केवल रीड या फिर रीड ओनली। नेक्स्ट, सामान्य ज्ञान के 90,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी। अलग अलग विषयों में सैकड़ों क्विज और सैकड़ों लेवल्स। आपके स्कोर की पूरी विस्तृत जानकारी। ऐप यूजर्स के स्कोर और लेडर बोर्ड, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना से आगे है। क्विज के साथ साथ याद भी करें हजारों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। इससे बेहतर ऐप आपको नहीं मिलेगी जो रोज ही अपडेट की जाती है। एक बार जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम या फिर हार्ड डिस्क? स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात है और इसका उत्तर है स्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कैश मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट या रैम मेमोरी? और इसका सही उत्तर है डी, रैम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाइड करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं? बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस या प्रोग्राम मेमोरी? किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नंबर या नाम को हम एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? और इसका उत्तर है वोलेटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या कीबोर्ड? निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? और वो है डी, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में वोलेटाइल चिप होता है, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को स्थायी रूप से स्टोर करता है? सीपीयू, रोम, आरएमए, आरएएम? और इसका उत्तर है
रैम में वोलेटाइल चिप होते हैं और डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या प्रिंटर? और इसका उत्तर है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, वो है डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह स्थायी रूप से स्टोर है, स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। जबकि बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है। सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है और इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, स्थायी रूप से नहीं होती, ये केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर में आती है या रैम में या सीपीयू में? देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश मेमोरी होती है। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होती है। ऑप्शंस हैं, उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है, रैम स्थायी है और सेकेंडरी स्टोर अस्थायी, रैम इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं। जिस तरीके से उनमें डाटा और स्टोर होता है तो इसमें भिन्नता बतानी है कि किस प्रकार से भिन्न होती है, और वो है इनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह डैश स्टोर की जानी चाहिए? सीपीयू में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में या सीडी में? यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो उसे रैम में स्टोर की जानी चाहिए। डैश सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता एएलयू, डीआईएम, बस या रजिस्टर? और इन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो है एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रैवल करता है। ऑप्शन है हमारी फ्लैश मेमोरी, सीमोस, वेज या वेसेज बस जिसे हम कहते हैं, और इसका उत्तर है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन बस के माध्यम से ट्रैवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है कीबोर्ड, मदरबोर्ड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। और दोस्तों देख लेते हैं इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे और भी अपलोड इसी जीके से संबंधित और भी वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।